क्लास 10th का सेकंड हिंदी वर्णिका भाग 2 से वर्णिका पूरक पाठ्य पुस्तक आपका क्लास बिहार बोर्ड के है। यह पहला पाठ है दही वाली मगमा। दही वाली मगमा में जितने सारे के सारे ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं उसके ऑब्जेक्टिव के और संभावना 2023 में आने वाली अधिक संभावना बनता है उसका ऑब्जेक्टिव आपको हम यहाँ पर करवा रहे हैं। पहला पाठ है दही वाली मगमा। पहला क्वेश्चन है दही वाली मगमा कहानी के लेखक कौन है। फिर से प्रश्न दही वाली मगमा कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन ए श्रीनिवास, बी ईश्वर पेटलीकर, सी सातकोड़ी होता है, डी सावरदैया। आपका सही ऑप्शन होगा श्रीनिवास। कौन है? श्रीनिवास। दही वाली मगमा का लेखक है श्रीनिवास। अब आ गया ईश्वर पेटलीकर कौन है। तो ईश्वर पेटलीकर आपकी मां कहानी के कहानीकारक है। मां कहानी के कहानीकारक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। और सी ऑप्शन में है सातकोड़ी होता है। तो सातकोड़ी होता है यह कि ढाते हुए विश्वास के कहानीकारक हैं। सातकोड़ी होता है किस कहानी का? ढाते हुए विश्वास के कहानीकारक कौन है? सातकोड़ी होता है। और सावरदैया, सावरदैया जो है धरती कब तक घूमेगी के कहानी कारक हैं। कहानी कारक हैं। अब ऑप्शन संख्या प्रश्न संख्या चलते हैं 2। श्रीनिवास किस भाषा के रचनाकार हैं। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि श्रीनिवास किस भाषा के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए हिंदी, बी तमिल, सी कन्नड़, डी उड़िया। देखिए श्रीनिवास यह कन्नड़ भाषा के रचनाकार हैं। ऑप्शन संख्या सी कौन है? कन्नड़ भाषा के रचनाकार है। तमिल भाषा में आपको नगर कहानी लिखी गई थी। तमिल भाषा में नगर कहानी लिखी गई थी जिसकी कहानीकारक है सुजाता। नगर कहानी के लेखक कौन है? सुजाता। यह तमिल भाषा में लिखा गया था। और उड़िया भाषा में लिखी गई ढहते हुए विश्वास है। यह उड़िया कहानी ढहते हुए विश्वास है। यह उड़िया भाषा में लिखा गया है जिसके लेखक है सातकोड़ी होता है। अगला प्रश्न चलता है श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है। प्रश्न है श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए सावरदैया, बी अरुणेश्वर वेंकटेश्वर अयंगार, सी विमल मित्र और डी मस्ती वेंकटेश्वर अयंगार। तो आपका सही ऑप्शन है डी मस्ती वेंकटेश्वर अयंगार। अब चौथा प्रश्न चलते हैं दही वाली मगमा कहानी के नायिका कौन है। फिर से प्रश्न दही वाली मगमा कहानी की नायिका कौन है। ऑप्शन ए नजम्मा, बी रंगम्मा, सी मंगमा और डी संगमा। तो यह जो है दही वाली मगमा कहानी के नायिका जो है कौन है? मंगमा है। मंगमा है दही वाली कहानी मंगमा कहानी का नायिका कौन है? मंगमा है। अब प्रश्न संख्या चलते हैं 5 में। अगला प्रश्न है 5वां कि नजम्मा मंगमा की कौन थी। नजम्मा मंगमा की कौन थी। ऑप्शन ए बहन, बी बेटे की बहू, सी सखी या डी मां। सही ऑप्शन है नजम्मा मंगमा की बहू की बेटे की बहू थी। अब प्रश्न संख्या चलते हैं 6 में। मंगमा क्या थी। प्रश्न है कि मंगमा क्या थी या मंगमा कौन थी। मंगमा क्या थी या मंगमा कौन थी। ऑप्शन ए दही बेचने वाली थी, बी फूल बेचने वाली थी, सी सेठानी थी, डी सब्जी वाली थी। तो आप लोग को याद होगा कि जो मंगम्मा थी दही बेचती थी। यह कर्नाटक शहर में जाके दही बेचती थी और श्रीनिवास के यहाँ जरूर जाती थी। क्या होगी? दही बेचने वाली थी। अब प्रश्न चलते हैं 7 में। रंगप्पा कौन था। रंगप्पा कौन था। ऑप्शन ए खिलाड़ी, बी मंगमा का बेटा, सी जुआरी या डी दुकानदार। आपका सही ऑप्शन होगा रंगप्पा जो था एक जुआरी था। क्या था? एक जुआरी था। रंगप्पा कौन था? एक जुआरी था।
अब अगला प्रश्न 8 का है। देखिए, रंगरप्पा मंगमा से क्या चाहती थी? जो रंगरप्पा है मंगमा से क्या चाहती थी? घर, रुपया, गहने, जमीन। ऑप्शन ए में घर, बी में रुपया, सी में गहने और डी में जमीन। तो देखिए, रंगरप्पा जो है मंगमा से रुपया चाहता था। क्या चाहता था? रुपया चाहता था। मंगमा को रुपया, दही बेच बेच के जो रुपया जमा की थी, इसके ऊपर रंगरप्पा का नजर पड़ गया था। इसी कारण से रंगरप्पा मंगमा से पैसा लेना चाहती थी। इसी कारण से मंगमा पैसा लेना चाहती थी। फिर एक बार देखिए सवाल, रंगरप्पा मंगमा से क्या चाहता था? रंगरप्पा मंगमा से क्या चाहता था? ऑप्शन ए घर, बी रुपया, सी गहने, डी जमीन। तो सही आपका उत्तर होगा, आपका था रंगरप्पा मंगमा से रुपया चाहता था। क्या चाहता था? रुपया चाहता था। आप प्रश्न संख्या 9 में चलते हैं। 9 में है, मंगमा और नजमा से झगड़ा किस बात को लेकर होती है? मंगमा और नजम्मा में झगड़ा किस बात को लेकर होती है? तो ऑप्शन ए नजम्मा के बेटे की पिटाई, बी मिठाई, सी दही, डी सगाई। देखिए, यहां पर नजमा ने अपने छोटे बेटे को पीट रही थी। उसी समय मंगमा आ जाती है। अब आने के बाद एक शब्द, छोटी सी शब्द बोलती है। क्या बोलती है? क्यों री राक्षसी, इस छोटे बच्चों को इतना क्यों पीट रही हो? यही बात बोलती है। इसी बात पर बहू के थोड़ा तकलीफ लग जाती है और इसी बात को लेकर दोनों में मनमुटाव हो जाता है। तो ऑप्शन क्या हुआ? नजमा मंगमा के झगड़ा के किस बात को लेकर हुआ? तो उत्तर रहेगा नजम्मा के बेटे की पिटाई। नजम्मा के बेटे की पिटाई के कारण क्या होता है? मंगमा और नजमा में लड़ाई होता है, झगड़ा होता है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 10। नजम्मा ने अपनी सास से समझौता क्यों कर ली? देखिए, आखिर में सास की ओर कोई भी पुतोह झुकी जाती है, कोई भी बहू सास की ओर झुकी जाती है, क्योंकि सास ही उस घर का सारी संपत्ति का मालिकिन होती है। वो नई आई है तो वह उतना उसको पता नहीं है, लेकिन थोड़े थोड़े बात के लिए सास बहू में मनमुटाव हो जाता है। तो यहाँ पर कहा नजम्मा ने अपनी सास से समझौता क्यों कर ली? जब बेटे की लड़ाई हुआ था, पोते के खातिर लड़ाई हुआ था, उसी में अब नजम्मा सास से जल्द चाहती थी कि समझौता क्यों होती है? लोग लाज से, यानी दुनिया के लोगों से लाज लग रहा था उसको। बी में है दही, कहीं रुपया दूसरे को ना ले कहीं रुपया दूसरे न ले ले। सी में है प्रेमवश और डी में है डर। अब बताइए कि नजम्मा कभी भी अपने सास से नहीं डरती थी, प्रेम करती नहीं थी, डरती नहीं थी, और लोक लाज तो आज के बहुओं की है ही नहीं है। इसी ऑप्शन होगा क्या? कहीं रुपया दूसरे न ले ले। सिर्फ उसको लोभ है कि हमारी सास की पैसा कोई दूसरा कोई ना ले ले, इसी कारण से वह समझौता करती है। अब प्रश्न चलते हैं 11 में। सास बहू यानी माँ या पत्नी की लड़ाई में बेटे ने किसका साथ देता है? फिर से प्रश्न, सास बहू यानी माँ और पत्नी की लड़ाई में बेटे ने किसका साथ दिया? ऑप्शन ए सास माँ की, बहू पत्नी की, किसी का नहीं, या दोनों का। अब यहाँ पर सीधे है कि कभी भी बेटे की लड़ाई माँ और उसकी पत्नी में होगा तो बेटा नहीं माँ की ओर बोल सकता है और नहीं बेटा पत्नी की ओर बेटा बोल सकता है। यानी बेचारा बीच की क्या है? दो साइड से सिलोट है, बीच में क्या है? वह गेहूं है। बेचारा दोनों साइड से पिसाता है, इसलिए तो दोनों को खुश रख नहीं सकता है। ये ऑप्शन ऐसे गलत हो गया। किसी का नहीं, ऐसा थोड़े बात है वो किसी के नहीं मानेगा, यह ऑप्शन गलत हो गया। अब यहाँ आए सास माँ की, तो वो अपनी माँ के बात कैसे माने? आज के जितने लड़के हैं
ये सभी अपनी पत्नी को बात मानती है। ऑप्शन संख्या बी। अब क्वेश्चन चलते हैं 12 में। श्रीनिवास के साहित्य की विशेषता क्या है? कहता है कि श्रीनिवास की साहित्य की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए सजीव चित्रण है, बी मनोरंजन है, सी मनोरंजन शैली है और डी काव्यात्मक शैली है। तो इसमें होगा श्रीनिवास जो लिखे हुए हैं सजीव चित्रण है। ऑप्शन संख्या ए सजीव चित्रण। अब प्रश्न चलते हैं 13 में। मंगमा कैसी स्त्री थी? यहाँ पर मंगमा कैसी स्त्री थी? ऑप्शन ए झगड़ालू, बी सरल, सी ईर्षालु और डी चंचलित। अब देखिए यहाँ पर मंगमा जो है बेचारी बूढ़ी हो गई है, झगड़ालू रहेगी, उसको काम नहीं चलेगा, ईर्षा किसी से बेचारी करती नहीं थी और चंचलिता उसका है था नहीं क्योंकि उसकी पति थे नहीं। तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा? बी यानी सरल। मंगमा क्या थी? एक सरल स्त्री थी। प्रश्न संख्या चलते हैं 14। नजम्मा कैसी प्रकृति की है? नजम्मा कैसी प्रकृति की है? ए गंवार है, बी शौक है, सी चतुर व्यवहारिक है, डी लोभी है। अब देखिए नजम्मा जो है ना यह एक बड़ी चतुर है। पहले तो क्या किया, सास से लड़ जाती है और फिर सास के पैसे के लोभ के कारण क्या करती है, सास से समझौते कर लेती है। इसलिए यह क्या हुई? चतुर हुई। इसलिए ऑप्शन संख्या सी चतुर व्यवहारिक है। क्या है? चतुर व्यवहारिक। कौन है? नजम्मा है। अब प्रश्न संख्या चलते हैं 15 पर। क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चों को क्यों पीट रही हो? किसने कहा और किससे कहा? देखिए यहाँ पर क्यों री राक्षसी एक छोटी सी देहाती गाली है। क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है और यह कथन किसने कहा और किससे कहा? देखिए यह कथन ए में है मंगमा ने, बी में है पंपाती ने, सी में है लक्ष्मी ने, डी ने है सीता ने। देखिए इसको सभी का, सीता तो दही वाली मंगमा के कोई पात्र नहीं है, लक्ष्मी भी नहीं है और पंपाती भी नहीं है। इसलिए जो ऑप्शन आपको बचा ऑप्शन संख्या ए मंगमा। मंगमा ही अपनी बहू को जब बहू के द्वारा अपनी नाती की पिटाई की जाती है, या बहू अपने बेटे को पीटता है, तब यह मंगमा एक छोटी सी गाली दे देती है कि क्यों निराशी ये छोटे बच्चों को क्यों मारती है। यही इनका मुख लड़ने के कारण था। इसलिए ऑप्शन संख्या क्या हुआ? 15 का ए हुआ। यानी चलिए इस पाठ से आपको इतना ही प्रश्न आने की संभावना ज्यादा है। अब नेक्स्ट डे अगला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। जय हिंद, जय भारत।